क्या हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला पहाड़ों और पहाड़ी प्रदेश के मैदानों पर बनाई जा रही है? उत्तराखंड में बीते कुछ समय में हुई घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। साझी विरासत की साझी नदियों के घाट बांटे जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन की जा रही है। धर्मांतरण कानून और लव जिहाद के अप्रमाणित मामलों की पूरी सूची है। फिर फ्रिंज एलिमेंट्स तो हैं ही जो समुदाय देख करके हमले करते हैं, दुकानदारों को निशाना बनाते हैं और जिनके लिए नाम तय करता है कि कौन अपना है और कौन पराया। पर ऐसे ही मौकों पर चंद्रमा सी शीतलता और सूर्य सा साहस लेकर के खड़ा नजर आता है मोहम्मद दीपक। आज उत्तराखंड पर बात करेंगे और आखिर में एनसीपी में नेतृत्व के सवाल पर भी। उत्पाती ऐप विंगो पर केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया और पुण्यतिथि पर 3 किताबों के जरिए याद करेंगे महात्मा गांधी को। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. उत्तराखंड में ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है जिनके केंद्र में धर्म है। सबसे ताज़ा मामला कोटद्वार का है। एक मुसलमान दुकानदार ने 30 साल से अपनी दुकान के नाम में बाबा शब्द जोड़ रखा था। कई अंचलों में इसके धार्मिक अर्थ भी हैं, लेकिन बाबा हमारे अवध में पिता के पिता को भी कहते हैं। बाबा किसी को प्यार से भी कह सकते हैं, मुन्ना भाई वाले संजय दत्त को भी। तो वकील सलमानी नाम के इन सज्जन की दुकान 30 साल से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन 28 जनवरी को धर्म के कुछ स्वघोषित ठेकेदार वहां जमा हो गए, हंगामा करने लगे, ये कहते हुए कि एक मुसलमान बाबा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। मामला बढ़ते देख करके एक स्थानीय युवक ने इस भीड़ का प्रतिवाद किया। उससे नाम पूछा गया उस युवक से, तो उसने कहा मोहम्मद दीपक। ये भी कहा कि बेवजह हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाइए। पुलिस ने भी दखल दिया, मामला शांत हुआ, लेकिन वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने इस शख्स की, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, तारीफ की। भारत को भारतीयता याद आई, जहां बाबा सिद्दीकी भी हुए हैं और मोहम्मद दीपक भी होते रहेंगे। पर बिना संदर्भ के ये घटना शायद उतनी गंभीर न लगे, लेकिन उत्तराखंड से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। एक सिलसिला है। इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, वो भी तब जब हिंदुओं के वोटों पर मजबूती से दावा रखने वाली भाजपा प्रदेश की सत्ता में काबिज है। ये सब क्यों हो रहा है और क्यों होने दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे कुछ देर में। पहले कुछ घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। इसी महीने खबर आई कि उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वालों को निशाना बनाया गया। 28 जनवरी को देहरादून के विकास नगर में 18 साल के ताबिश और उसके भाई दानिश को बुरी तरह से पीटा गया। दोनों भाइयों के सिर में चोटें आईं, टांके लगाने पड़े। एक भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उनसे बातचीत करते हुए, लड़ाई करते हुए कम्युनल रेफरेंस दिए गए। पहलगाम की घटना का जिक्र करके दोनों भाइयों को आतंकी कहा गया। मामले में स्थानीय दुकानदार संजय यादव नाम के एक व्यक्ति को, जो स्थानीय दुकानदार है, गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में कश्मीरी स्टूडेंट्स के कैंपस छोड़कर जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के नेता पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यही तो सारी लड़ाई थी, तो फिर अपने लोगों से ऐसा बर्ताव क्यों? जो बीच बीच में बदकिस्मती से और जिस चीज की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है, उसको लेके हम जो है परेशान हैं। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सवाल सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स का नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस गंगा जल से वजू करते थे, राही मासूम रजा जिस गंगा को माँ कहते थे, उसे भी बांट दिया गया है। हरिद्वार के हर की पौड़ी में बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। गंगा सभा नाम की संस्था कह रही है कि 2027 कुंभ के एरिया में गैर हिंदुओं को नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि विचार करेंगे। विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये असंवैधानिक हैं, लेकिन ये बोर्ड्स अभी भी लगे हुए हैं और सरकार प्रशासन ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया है। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं,
हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी यही हाल हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान चर्चा में है। कह रहे हैं कि जल्द ही गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का प्रस्ताव पारित करेंगे। दलील वही कि स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। गंगोत्री धाम के चेयरमैन ने भी समर्थन दिया है, ये कहते हुए कि गैर हिंदुओं वाली परिभाषा में सिखों, जैनों और बुद्धिस्टों को नहीं रखा जा सकता, यानी समस्या सिर्फ मुसलमानों से है। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल की ओर से भी ऐसी ही रोक की बातें कही गईं। सोशल मीडिया पर दलील दी जाती है कि हिंदुओं को भी मक्का मदीना जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन भारत और सऊदी अरब में यही तो फ़र्क है। हम भारत के लोग हैं, हमारा संविधान, हमारी संस्कृति प्रतिबंध की नहीं रही, समावेश की रही है। इसीलिए संभवतः इन मैनेजिंग कमिटीज़ के भीतर से भी विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह के बैन से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। राज्य में गैर हिंदू व्यापारी और कामगार ठीक ठाक तरीके और संख्या में मौजूद हैं। इस तरह के प्रस्ताव उनके अलगाव के खतरे के साथ आते हैं, जिससे पूरी इस चेन पर असर पड़ सकता है। एक मामला और चर्चा में है। 24 जनवरी को मसूरी में बुल्ले शाह दरगाह में तोड़फोड़ हुई। हिंदू रक्षा दल से जुड़े कुछ लोगों का एक वीडियो आया। दावा किया गया कि ये दरगाह अवैध है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दरगाह के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से पहले 24 जनवरी को कुछ लोग पहुंचे, हथौड़ों से दरगाह को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोगों को नामजद किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। ये कुछ हालिया मामले हैं। अब कुछ ऐसे मामले जिनके संदर्भ में राज्य सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में ऐश्वर्या राज की एक रिपोर्ट छपी है। वो बताती है कि उत्तराखंड का धर्म परिवर्तन विरोधी कानून सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके तहत एक भी व्यक्ति दोषी साबित नहीं हुआ है, जबकि पिछले 7 साल में इसके तहत 62 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें भी सिर्फ 5 मामले ही सुनवाई की स्टेज तक पहुंचने के काबिल पाए गए और 5 ही मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। सबूतों का अभाव सबसे बड़ी वजह रही। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर मामलों में ये सामने आया कि अंतर धार्मिक शादियां मर्जी से हुई थीं, किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला गया, ना शादी के लिए ना ही धर्म परिवर्तन के लिए। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि लोगों के पास किसी भी धर्म को मानने, सहमति से किसी के साथ जीवन यापन करने की आज़ादी है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा। साल 2000 में एक अलग प्रदेश के रूप में वजूद में आया। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ हिंदू करीब 83% हैं, करीब 14% मुसलमान हैं, सिखों का हिस्सा लगभग 2.5% है, ईसाई करीब 0.5% हैं, जैन, बौद्ध और अन्य मतों के अनुयायी करीब 1% हैं। जानकार कहते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर उत्तराखंड की छवि कमोबेश एक शांत राज्य की रही है। बड़े स्तर पर पलायन का दंश भी इस राज्य ने झेला है। पर क्या इन घटनाओं का ये सिलसिला कोई नई कहानी कह रहा है? क्या उत्तराखंड को किसी तरह की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है? सांप्रदायिक हिंदू मुसलमानों का सवाल है, उसके लिए कभी उत्तराखंड को नहीं जाना जाता था। जब मैं मास्टर्स कर रहा था, पैदल घूमा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट तक, नैनीताल से पिथौरागढ़ और पूरा उसमें गांव-गांव में मस्जिदों में हिंदू और मुसलमान साथ बैठ करके धूप सेकते थे और आपस में बातचीत करते थे। कुमाऊनी बोलते थे मुसलमान, अभी भी बोलते हैं। लेकिन ये देखिए कि अब इस वक्त आते हैं जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके पास शोकेस करने के लिए कुछ है नहीं। दरअसल वो एक ऐसी कठपुतली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जैसी कठपुतलियां दूसरे राज्यों में भी नजर आती हैं, कि जो एजेंडा उनको दिया गया है उसको पूरा करेंगे और पूरे एग्रेशन के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन को साबित करने के लिए कोई चीज नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं उनका लोहा कोई माने। अभी क्या है कि उनके पास सबसे पहले उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया कि यहाँ पे मज़ारें बहुत बढ़ रही हैं। तो उत्तराखंड में उन्होंने दावा किया कि 3000 मज़ारों को हमने उखाड़ दिया। रुद्रपुर में एक
वो तवील जमाने से एक मजार थी चौराहे के किनारे, उसको उखाड़ दिया। लेकिन हल्द्वानी एक जगह है, हल्द्वानी में हमारे बचपन में उसको एक कब्र थी, वो उसको बोलते थे कालू सैयद का मजार हमारे बचपन में, लेकिन अब उसको कालू सैया मंदिर कह दिया गया है। और जब उसको सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था तो एक विशाल मंदिर उसके सरकार ने बनवा दिया उसके बगल में, और उस मंदिर को, तो ये डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ हो रहा है। जब भी इस तरह की कोई बात आती है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है, तो धामी सरकार उसमें लव जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, ये सब चीजें लेके, लैंड जिहाद, ये सब इमोटिव इश्यूज को लेके आते हैं। और ये आप देखिए, जब पेपर लीक हुआ था हाल में, और पूरा उत्तराखंड का जो बेरोजगार नौजवान है वो सड़कों पर उतर आया था, तो धामी ने ये कहने की कोशिश की कि ये नकल जिहाद है, लेकिन उसका ऐसा बूमरैंग हुआ, ऐसा पलटा खाया कि वो दोबारा कहना उसको याद नहीं रहा उन्हें, क्योंकि बेरोजगार नौजवान बहुत परेशान है। उत्तराखंड ही वो पहला राज्य है, भूलना नहीं चाहिए, जहां संघ परिवार के एजेंडा में शामिल समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को सबसे पहले लागू किया गया। हालांकि जानकार तो ये कहते हैं कि राज्य में तो बीजेपी की सरकार है। धार्मिक मुद्दों पर लामबंदी उन राज्यों में आम समझी जाती है जहां पार्टी विपक्ष में होती है, पश्चिम बंगाल, केरल इत्यादि। तो ये थी पूरी तस्वीर उत्तराखंड से आ रही। सांप्रदायिक मिजाज की खबरें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन गहराई से देखने पर चिंता गहराती नजर आती है। भारत साझा संस्कृति का देश है। 3 भजन की रिकमेंडेशन दिए जाता हूँ, वो दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरिदर्शन को और सुख के सब साथी। इनमें से 2 का संगीत नौशाद ने दिया, लिखा शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी ने, और गाया है तीनों को मोहम्मद रफ़ी ने। 1980 में जब भाजपा बनी तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में सिकंदर बख्त भी थे। बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियां। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अजित पवार की मौत के बाद कौन उनकी जगह लेगा, मंथन जारी है, मुलाकातों का दौर चल रहा है। अजित की पार्टी एनसीपी में बातचीत शुरू हो गई है। पार्टी के सीनियर नेताओं ने 30 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मांग उठी कि अजित पवार के पास जो भी विभाग थे वो पार्टी के पास रहने चाहिए। मीटिंग में अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुलाकात के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान आया। बोले कि हम विधायकों से बात करेंगे, सबकी राय जानेंगे। सुनेत्रा पवार का नाम आज फडणवीस से चर्चा में नहीं आया। ये हमारी आंतरिक बातचीत थी, अभी परिवार शोक में है, रस्में चल रही हैं, वो पूरी होने के बाद हम सुनेत्रा परिवार से आज रात या कल रात बात करेंगे। यानी अंतिम मुहर विधायक दल की बैठक के बाद होगी। बैठक रविवार यानी 2 फरवरी को होने की संभावना है। बात शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की भी होनी है। एनसीपी के कई नेता विलय को अजित पवार की अंतिम इच्छा बता रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख बोले, अजित पवार का मानना था कि दोनों गुट एक होने चाहिए। अजित दादा नगर निगम चुनाव के बाद फैसला लेना चाहते थे, लेकिन जिला परिषद चुनाव की घोषणा से देरी हुई, लेकिन वे 100% विलय के पक्ष में थे। जल्दी कमाई और ज़्यादा रिटर्न का भरोसा देने वाले विंगो ऐप को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। वजह, ये ऐप यूज़र्स के मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहा था, उनकी जानकारी के बिना फर्जी और धोखाधड़ी वाले एसएमएस भेज रहा था। इसे लेकर के लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। मामले की जांच हुई, पता चला कि विंगो ऐप चोरी छिपे यूज़र्स के फ़ोन का कंट्रोल हासिल कर लेता था। यूज़र को पता भी नहीं चलता था और उसके नंबर से दूसरे लोगों को संदिग्ध और फर्जी मैसेजेस भेजे जा रहे थे। गृह मंत्रालय ने विंगो ऐप के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा फ्रॉड को बढ़ावा देने वाले 4 टेलीग्राम चैनलों को भी बंद कर दिया गया है। इन चैनलों से करीब 1,53,000 यूजर्स जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क से जुड़े 53 से अधिक यूट्यूब वीडियोस को भी हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने सभी मोबाइल यूजर्स को ऐसे ऐप्स से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। आज महात्मा गांधी को याद करने का दिन है। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन व्यक्ति को मारने से विचार नहीं मरा करते। हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 3 किताबों की सिफारिशें, रिकमेंडेशन, जिन्हें पढ़ करके आप
गांधी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला है वाई गांधी स्टिल मैटर्स, एन अप्रेजल ऑफ द महात्माज लेगेसी। किताब में महात्मा गांधी के पोते और लेखक राजमोहन गांधी ने उनकी विरासत का मूल्यांकन किया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, समानता, अहिंसा जैसे विचारों पर गांधी का दुनिया में क्या योगदान है, राजमोहन ने इसे आसान अंग्रेजी में नई पीढ़ी को बताने की कोशिश की है, समझने लायक है। इसके अलावा भारत की आज़ादी की लड़ाई में गांधी की रणनीतियों, जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनका विरोध, उनके विचार और चर्चिल, जिन्ना और अंबेडकर के साथ उनके रिश्तों और संवाद पर भी बात है। साथ ही एक इंसान और परिवार के सदस्य के रूप में भी गांधी की कमजोरियों को भी ये किताब सामने रखती है। अगली किताब है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब। ये गांधी के जीवन की कहानी दक्षिण अफ्रीका से ट्रैक करती है और 1948 में उनकी हत्या तक की कहानी इसमें है। इसमें टॉल्स्टॉय जैसी व्यापकता है जो हमें गांधी को वैसे दिखाती है जैसे उनके समकालीन उन्हें समझते थे। पहले कभी न देखे गए स्रोतों पर आधारित ये किताब अपने लेखक की गहरी राजनीतिक समझ और कहानी की शैली में है। राष्ट्रपिता पर लिखी गई अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी किताबों में से एक आप इसको मान सकते हैं। अगली किताब है गांधी एक असंभव संभावना। इतिहासकार सुधीर चंद्र की ये किताब है। गांधी के आखिरी दिनों को देखने समझने की कोशिश करती है, इस यकीन के साथ कि ये देखना समझना दरअसल अपने आप को और अपने समय को भी देखना समझना है। लेखक ने इस बात की पड़ताल की है कि क्या हुआ कि गांधी दिन रात अपनी मृत्यु की प्रार्थना करने लगे, कौन सी बेचारगी ने घेर लिया था उन्हें, अपने शिष्यों के बीच भी उनके निपट अकेले पड़ जाने का दस्तावेज है ये किताब। ये है। और फिर अगर गांधी का लिखा पढ़ना हो तो, अगर ना पढ़ी हो तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ज़रूर पढ़िए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।